नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंचनमुक्कारो सप्पपावप्पनाशनो मंगलाणं च सव्वेसीं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, शिल्प शास्त्र का आज 5वां प्रवचन। शिल्प शास्त्र हर श्रावक श्राविका को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप शिल्प शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हो तो अपने जीवन काल में मंदिर के, देरासर के, गृह मंदिर के या तो फिर जिन प्रतिमा जी के जो भी प्रकार के दोष होते हैं उसको निकाला जा सकता है। इसलिए यह विषय का ज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक बोला जाता है। शिल्प शास्त्र विषय हमारे जय शासन का एक अभिन्न और अद्भुत विषय है। शिल्प शास्त्र के मुताबिक जिन मंदिर, जिन प्रतिमा यदि होता है तो हर तरीके से व्यक्ति को अपने जीवन काल में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला बुला जाता है। व्यक्ति हर तरीके से चढ़ती प्राप्त कर सकता है। शिल्प शास्त्र के अनुसार आज के जमाने के अंदर काफी लोगों को कई सारे प्रकार के क्वेश्चन होते रहते हैं। घर के अंदर कोई जिन प्रतिमा जी हो, गुरु की मूर्ति हो, कोई देवी देवता का प्रतिमा जी
हो, मूर्ति हो, अगर वो मूर्ति कोई कारण से अगर खंडित हो जाती है तो काफी मात्रा के अंदर लोगों को ये क्वेश्चन होता है, अगर ये प्रतिमा जी खंडित हो गई तो अभी क्या करना। वैसे ही जिनालय में, जिन मंदिर में भी जब प्रतिमा जी खंडित हो जाती है, प्रतिमा जी के ऊपर कोई दरार हो जाती है, प्रतिमा जी के ऊपर कोई हानि पहुंचती है, तो वैसे समय काल में हमें क्या करना चाहिए। इसलिए ये विषयों का ज्ञान अद्भुत तरीके से आचार्य दिनकर ग्रंथ, विवेक विलास ग्रंथ, उसके अलावा अनेक शिल्प शास्त्र के, जैन शासन के जो ग्रंथ है, उसमें काफी प्रकारों की बाबतों का वर्णन आता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि प्रतिमा जी को 100 साल हो चुका है, यानी कि आज से 100 साल पहले या तो उससे अधिक पहले कोई उत्तम महापुरुषों ने यह प्रतिमा जी को स्थापित करवाया था, प्रतिष्ठा, अंजन शलाका आदि का कार्य करवाया था, और ऐसी कोई पुरानी प्रतिमा जी अगर कोई विकलांग हो जाए या तो बेडोल हो जाए या फिर खंडित हो जाए, तो वही प्रतिमा जी को वापिस हम उसकी पूजा, उसको भज सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा प्रकार का उल्लेख जैन शासन में आता है। भाग्यशाली हमारे जैन शासन के ऐसे कई तीर्थ है कि वहां पे 100 साल से भी अधिक साल पहले कोई महापुरुष ने वो प्रतिमा जी का प्रतिष्ठा करवाया, स्थापित करवाया, अंजन शलाका आदि वगैरह का कार्य करवाया, परंतु वो प्रतिमा जी कोई कारण से खंडित हो गई, तो अभी उसको अच्छी तरह से करते हुए, यानी कि समार काम करते हुए, उसके ऊपर लेप आदि का कार्य भी करते हुए ये प्रतिमा जी को पूजना चाहिए। क्योंकि पिछले इतने सालों से जो प्रतिमा जी को लोग पूजते हैं श्रद्धा पूर्वक तरीके से, भावोल्लास के साथ में जो पूजते हैं, उसकी जो ओरा ये प्रतिमा जी के अंदर रह चुकी है, इस कारण से ये प्रतिमा जी पूजा जा सकता है। इस प्रकार की बात आती रहती है। अगर वही प्रतिमा जी को हम पूजते हैं तो अभी उसका फल निष्फल नहीं जाता, वो भी हमें फलीभूत बनाने का प्रयत्न करता है। परंतु दूसरी एक बात यह भी आती है कि अगर प्रतिमा जी का मुख, नाक, कान, नयन यानी कि आंख, नाभि, कमर इत्यादि अंग यदि खंडित हो जाता है और वो मूलनायक परमात्मा की प्रतिमा जी है, तो भी
उसको त्याग करना चाहिए। किंतु वही प्रतिमा जी के ऊपर कोई आभरण जैसा बनाया हुआ है, या तो आभरण चढ़ाया हुआ है, या तो वस्त्र जैसा पहनाया हुआ है, या तो परिकर, या तो चिन्ह, या तो आयुध, इनमें से कोई भी चीज अगर उसका भंग हो जाता है, यानी कि खंडित हो जाती है, तो कहा जाता है कि वो प्रतिमा जी को आप पूज सकते हो। यानी कि परमात्मा के ऊपर समझ लो कि कोई प्रकार का आभूषण जैसा आकार बनाया हो, वो अगर खंडित हो जाए तो परमात्मा की प्रतिमा जी खंडित नहीं बोली जाती है, इसलिए पूजा करना चाहिए। उसके अलावा कहा जाता है कि अगर धातु की प्रतिमा और ईंट, चूना आदि वगैरह लेपमय प्रतिमा अगर वो खंडित हो जाती है और उसके बाद उसको वापिस संस्कार किया जाता है, यानी कि वापिस वो खंडित प्रतिमा जी को व्यवस्थित किया जाता है, तो फिर वो संस्कारित की हुई प्रतिमा जी को एक प्रकार से वापिस पूर्व की तरह पुनः प्रतिष्ठा करवाना चाहिए। उसके बाद में ही उसको पूजने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी भी बात हमारे जैन शासन में आचार दिनकर नाम के ग्रंथ में ये बात आती रहती है। यानी कि कोई कारण से प्रतिमा जी मूर्ति खंडित हो गई तो उसको अच्छी तरह से करने के बाद में वापिस उनको पुनः प्रतिष्ठा आदि वगैरह का कार्यक्रम करवाना चाहिए, तो ही वो प्रतिमा जी हम पूज सकते हैं। ऐसा प्रकार का विधान शिल्प शास्त्र में आता है। भाग्यशाली, अगर काष्ठ की, रत्न की, पत्थर की अगर प्रतिमा जी भंग हो जाए, यानी कि खंडित हो जाए, तो कहा जाता है कि वो प्रतिमा जी वापिस पुनः, यानी कि उसके टुकड़े हो गए, उसका भाग अलग हो गया, तो बाद में वो बोला जाता है कि वो प्रतिमा जी दूसरी बार नहीं बनानी चाहिए, यानी कि उसको वहां से उसका निकाल कर देना ही हितावह बोला जाता है। परंतु यदि समझ लो सोना, चांदी, पीतल आदि वगैरह कोई धातु की बनाई हुई हो और उसमें कोई भंग हो जाए, तो आप वापिस वो प्रतिमा जी उसको बना सकते हो। वो धातु को गालते हुए उसको बनाने का प्रयत्न आप अचूक कर सकते हो। या तो फिर कोई लेप आदि वगैरह, चूना, ईंट, माटी आदि वगैरह की बनाई हुई अगर कोई प्रतिमा जी जैसा हो, तो आप वापिस उसको बना सकते हो। जैसे कि मंगल मूर्ति की समान आप उनको भजते हो, पूजते हो, मानते हो, तो आप उनको वापिस बना सकते हो। इस प्रकार की बात हमारे इधर आती रहती है। भाग्यशाली, घर में यदि पूजने लायक कोई मूर्ति का स्वरूप हो तो उसके लिए कहा जाता है कि 11 अंगुल से अधिक बड़ी प्रतिमा जी घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। यानी कि 9 इंच से अधिक 9 इंच या तो उससे कम वाली ही प्रतिमा जी हमारे घर के अंदर रखना। गुरु मंदिर में अगर रखना है तो 11 अंगुल यानी कि 9 इंच से छोटी ही प्रतिमा जी घर में रखनी चाहिए। परंतु उससे बड़ी प्रतिमा जी हो तो संघ के अंतर्गत जो शिखरबंदी जिनालय बनाया हुआ है तो उसमें आप रख सकते हो, परंतु घर मंदिर में ऐसी छोटी ही प्रतिमा जी रखना उचित माना जाता है। उसके अलावा भाग्यशाली, कहा गया है कि प्रतिमा जी के नाखून, अंगुली, बाहु, नासिका और चरण
इसमें से कोई भी अंग खंडित हो जाता है तो शत्रु का भय हो सकता है, देश का विनाश हो सकता है, बंधन कारक और कुल का नाश करने वाला और आगे बढ़ते हुए द्रव्य का भी नाश होने वाला, यानी कि धन आदि वगैरह का भी नाश करने वाला, वो क्रमशः इस प्रकार का फल देने वाला बोला जाता है। अगर पादपीठ चिन्ह और परिकर इनमें किसी का भाग हो जाए, यानी कि भंग हो जाए, टूट जाए, तो क्रमशः सबसे पहले स्वजन, बाद में वाहन यानी कि व्हीकल, और उसके बाद सेवक आदि वगैरह की हानि होती है। छत्र, श्रीवत्स और कान इनमें से कोई भी अंग खंडन होता है तो लक्ष्मी, सुख और बंधन इस प्रकार की तकलीफें आ सकती है, यानी कि सुख चला जा सकता है, उसके अलावा लक्ष्मी चली जाएगी ऐसा कहा जाता है, और बंधन करने वाला ऐसा भी हो सकता है। यदि प्रतिमा वक्र यानी कि टेढ़ी, नाखून नाक वाली हो, यानी कि नाक एकदम सरल और सीधा होना चाहिए, परंतु प्रतिमा जी का नाक वो टेढ़ा मेढ़ा हो, तो बहुत दुख कारक वो कहा जाता है। रस्व यानी कि छोटे अवयव वाली वो प्रतिमा जी होती है तो कहा जाता है कि क्षय करवाने वाली, यानी कि नाश करवाने वाली। खराब नेत्र वाली यदि प्रतिमा जी है तो विनाश कारक बोला जाता है। और छोटे मुख वाली प्रतिमा जी है कि शरीर बड़ा है परंतु मुख छोटा है तो वो भोग आदि वगैरह की हानिकारक कही जाती है। तो भाग्यशाली जनरली तरीके से जो भी संघ में जहां भी प्रतिष्ठा आदि वगैरह होता है, वहां पे प्रतिष्ठा के नजदीक के दिनों के अंदर ही प्रतिमा जी जनरली आने का प्रयत्न होता है, और तब प्रतिष्ठा का दिन भी नक्की है। प्रतिमा जी भी शायद एंड मोमेंट में या तो बहुत अल्प समय बाकी हो तब भी आती है। तब ऐसी प्रकार की प्रतिमा जी अगर आए तो बाद में ट्रस्टी लोग हो, कोई श्रावक श्राविका हो, या तो कोई साधु साध्वी वगैरह हो, या तो कोई विधि कारक भी हो, वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो भी बस अभी चलता है, होता है, यही प्रक्रिया होने का प्रयत्न होता है। क्योंकि अभी एंड मोमेंट में प्रतिमा जी आई है तो क्या करें, इसलिए कहा जाता है कि प्रतिमा जी प्रतिष्ठा के थोड़े दिन पहले आ जाना चाहिए। इस प्रकार ही अपना कार्यक्रम हर करना चाहिए, ताकि प्रतिमा जी पहले आएगी तो आप उसको निहार सकोगे, देख पाओगे, और उसमें कौन सी प्रकार की त्रुटि आदि वगैरह वो आपको क्लियर पता चल पाएगा। इसलिए ऐसा कहा गया है कि प्रतिमा जी प्रतिष्ठा के थोड़े समय पहले उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद ये बात भी आती है कि प्रतिमा जी आप जनरली देखते होंगे कि आज के जमाने के अंदर जहां पे प्रतिष्ठा आदि वगैरह होती है तो वहां पे प्रतिमा जी जो एक तो एंड मोमेंट में आए, यानी कि प्रतिष्ठा का बहुत नजदीक का समय हो तब आए, और उसके ऊपर भी यानी कि प्रतिमा जी के ऊपर भी अनेक प्रकार का आभूषण आदि वगैरह जो रंग के माध्यम से बनाया हुआ परमात्मा के ऊपर होता है, यानी कि परमात्मा के गले के ऊपर कोई हार जैसा दूरा हुआ हो, या तो फिर परमात्मा के दोनों बाहु के ऊपर एक प्रकार का बाजूबंद जैसा बनाया हुआ हो, तो ऐसे चीज होती है तो वो भी बनाओ, मना नहीं है, परंतु वो उसके कई बार ऐसा होता है कि वो जब कलर के द्वारा जो बनाया हुआ या तो स्प्रे आदि वगैरह लगाया हुआ है तो फिर 6, 8, 12 महीने तक वो रहता है, बाद में धीरे धीरे वो चला जाता है, और परमात्मा के वो कलर यानी कि जहां पे जो एक प्रकार से कलर के माध्यम से बाजूबंद या तो गले का हार आदि वगैरह बनाया हो, वहां पे काला कोई दाग पत्थर के अंदर रह गया हो और उसके ऊपर कलर कर दिया हो, तो वो कोई बार
बाद में पता चलता है। इसलिए वो जो भी हार या तो बाजूबंद आदि वगैरह बनवाना हो तो पहले प्रतिमा जी को तपास करते हुए, उसकी चकासनी करते हुए, कहाँ पे भी काला दाग आदि वगैरह नहीं है ना, उस सभी बाबतों का बराबर व्यवस्थित तपास करते हुए देखते हैं तो फिर काफी प्रमाण के अंदर हम उसमें से गलतियां दूर कर सकते हैं। पर दुर्भाग्यशाली आज के जमाने के अंदर वो कलर के द्वारा बाजूबंद, गले का हार आदि वगैरह बनाया जाता है तो बाद में पता चलता नहीं है। 6, 8, 12 महीने के बाद में पता चले तो उसका बाद में कोई मतलब रहता नहीं है। तो ये सभी बाबतों का खास विशेष कर के पहले से ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रतिमा जी ऊर्ध्वमुख वाली, ऊर्ध्वमुख मतलब कि ऐसे मुख देखती हो, इस प्रकार ऊपर की साइड देखने वाली ऐसी प्रतिमा जी हो तो वो कहा जाता है कि धन का नाश करने वाली, यानी कि उसके द्वारा धन का नाश होता है। टेढ़ी गर्दन वाली, यानी कि गर्दन ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसी कुछ हो तो कहा जाता है कि स्वदेश का नाश करने वाली बोली जाती है। अधोमुख वाली, यानी कि नीचे मुख ऐसे करने वाली ऐसी प्रकार की कोई प्रतिमा जी हो तो कहा जाता है वो चिंता उत्पन्न करवाने वाली और ऊंचा नीचा देखने वाली जो प्रतिमा जी हो तो विदेश आदि वगैरह के अंदर, यानी कि स्वदेश के अंदर जाने का, रहने का नहीं हुए और विदेश के अंदर जाने का हुए, वैसा भी प्रयत्न करवा सकती है। यदि प्रतिमा जी का जो आसन होता है वो ऊपर नीचे हो तो कहा जाता है कि वो व्याधि करने वाली बोला जाता है। अगर जिस प्रतिमा जी बनाई है वो अन्याय के द्वारा जो धन एकत्रित किया हुआ है उसके द्वारा यदि ये प्रतिमा जी बनती है तो वो दुष्काल करवाने वाली, प्रतिष्ठा के बाद वो दुष्काल करवाने वाली बोला जाता है। इसलिए अगर प्रतिमा जी आदि वगैरह बनाना हो, देरासर संबंधी कोई भी कार्य करना हो तो न्याय संपन्न जो धन होता है उसके द्वारा ही करने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसी प्रकार की बात बोली जाती है। तो ये बात इस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है कि यदि वो प्रतिमा जी न्यून या तो अधिक एक प्रकार से अवयव वाली, अंग वाली हो, यानी कि परमात्मा के हाथों की अंगुल जितनी हो उससे कम हो या तो ज्यादा, इस प्रकार न्यून या तो अधिक अंग वाली हो तो स्वपक्ष और परपक्ष ऐसे प्रकार के वो कष्ट देने वाली भी कही जाती है। इस प्रकार की भी बात हमारे इधर बताई गई है। उसके बाद में कहा जाता है कि अगर प्रतिमा जी एक प्रकार से ऊर्ध्वमुख वाली हो तो धन का नाश करने वाली, तिरछी दृष्टि वाली हो तो कहा जाता है अपूजनीय, और परमात्मा की आंखों के अंदर जो कलर या तो जो एक प्रकार के आंख बनाया है वो डार्क नजर वाली अगर हो, यानी कि डार्क उनको आंखों की किक्की आदि वगैरह बनाई हुई हो तो वो अशुभ करने वाली, और अधे दृष्टि यानी कि नीची दृष्टि, जो दृष्टि का भी एक नाप आता है वो भी मैं आगे के प्रवचन के अंदर आपको सिखाऊंगा। वो दृष्टि का जो नाप होना चाहिए उससे भी कुछ नीची दृष्टि परमात्मा की अगर होती है तो कहा जाता है कि वो विघ्न कारक कहा जाता है। तो ये प्रकार की बाबतों का विशेष हमारे अपने जीवन काल के अंदर ध्यान रखना चाहिए। ऐसी प्रकार की बात हमारे इधर बोली जाती है। आज शिल्प शास्त्र का इधर तक रखते, हम कल मैं आपके समक्ष खात मुहूर्त, शिलान्यास आदि वगैरह का बाबतों का विवरण विशेष करके आपके समक्ष लेके आऊंगा। अभी हमने ज्योतिष शास्त्र के अंदर मेष से लेते हुए मीन राशि यानी कि 12 राशि का सामान्यतः फलादेश हमने अब तक देख लिया। अभी मैं आज से आपको जो कुंडली होती है वो कुंडली में एक प्रकार से जन्म कुंडली जो होती है उसमें पहला भाव यानी कि 12 भाव होते हैं। जो 12 भाव होते हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें देखी जाती है। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि जैसे कोई घड़ी हो, क्लॉक हो, उसके अंदर 1 से 12 लिखा हुआ होता है। जिंदगी के सभी प्रकार के समय उसके अंदर आ जाते हैं। वैसे ही ज्योतिष में 12 भाव होते हैं और 12 भाव के अंदर
जो प्रथम भाव होता है वो मैं आज चला रहा हूं, वैसे एक एक भाव हर रोज चलाने का प्रयत्न करूंगा। भाग्यशाली ये आपके समक्ष है, ये प्रथम भाव। प्रथम भाव यानी कि ये एक लिखा हुआ है, उसको प्रथम भाव कहा जाता है। ये जो प्रथम भाव है वो प्रथम भाव के अंतर्गत क्या देखा जाता है वो प्रकार की बात मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये पहला भाव यानी कि ये पहले भाव के अंदर ऐसे बोला जाता है कि मुख्यत्वे तरीके से तन और मन ये दो चीज देखी जाती है, परंतु विस्तृत में देखा जाए तो शारीरिक शक्ति, स्वभाव, ज्ञान, आयुष्य, मनोबल, मानसिक वलन, रूप, रंग, तेज, चारित्र, संतोष, देखाव, नौकरी, बिजनेस, जन्म समय की हमारी परिस्थिति, हमारे पुत्र का भाग्य, भावी जन्म की प्रकृति आदि वगैरह भी देखी जाती है, और पिता की माँ और माता का बाप यानी कि माँ का पिताजी यानी कि नाना, इस प्रकार ये चीज देखी जाती है। और ये प्रथम भाव जो है उसका कारक कहा जाता है सूर्य। यानी कि अगर कुंडली में ये सूर्य कोई भी स्थान के ऊपर हो, परंतु अगर स्वग्रही और उच्च का हो, या तो मित्र के घर के अंदर बैठा हुआ हो, या तो कोई शुभ ग्रह की दृष्टि में अगर होता है, तो ये सभी प्रकार की चीज मैंने जो अभी आपको बताई वो उसके अंदर आपको फायदा होगा। आपको एक प्रकार के जीवन में खूब चर्तियां हो पाएगी। अभी ये प्रथम भाव के अंदर जो 9 ग्रह यदि होते हैं, यानी कि उसमें से एक ग्रह होते हैं, तो उसका क्या प्रकार से फलादेश होता है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहले कहा था कि 9 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो आपको शॉर्ट में सिखाऊं तो सूर्य शूरवीर बनाता है, सोम यानी कि चंद्र शांति देता है, मंगल मारता है, बुध बुद्धि देता है, गुरु ज्ञान देता है, शुक्र सुख देता है, शनि सताता है, राहु रुलाता है और केतु काटता है। इस प्रकार 9 ग्रह की बात आती है। तो प्रथम भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है, आप भी आपकी कुंडली के अंदर देख सकते हो, वहां पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 12 हो, 11 हो, कोई भी नंबर हो, तो नंबर से कोई लेना देना नहीं है। परंतु प्रथम भाव के अंदर जो मैंने आपको इधर बताया, जहां पे मैंने 1 किया हुआ है, 1 अंकों के द्वारा से, अंक के माध्यम से 1 लिखा हुआ है, वहां पे यदि समझ लो कि सूर्य पड़ा हुआ हो, यानी कि सूर्य वहां पे हो, तो कहा जाता है कि यदि वहां पे सूर्य है तो सूर्य जैसा उसका स्वभाव रहता है, यानी कि वो व्यक्ति साहस वृत्ति वाला बनता है, वो व्यक्ति पराक्रमी बनता है, उसके जीवन काल के अंदर एक अजब गजब का अंदर से डेयरिंग पावर वाला वो होता रहता है, परंतु वो क्रोधी स्वभाव वाला होता है, उसका गुस्सा बहुत होता है, बात बात में चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है, और ऐसा प्रकार का वो व्यक्ति रहता है। अगर पहले भाव के अंदर चंद्र होता है तो वह व्यक्ति एकदम सुंदर दिखने वाला, एकदम उसका बॉडी का कलर भी चंद्र जैसा वाइट होता है, उसके अलावा वो शांत प्रकृति वाला होता है, एकदम शांति से अपना कार्य करने वाला, किसी की भेजाबाजी में जाता नहीं है, बस खुद और खुद का काम वही चीज ज्यादातर पसंद करता है, वैसा प्रकार का वो व्यक्ति होता है। तीसरा ग्रह यानी कि मंगल, अगर प्रथम भाव के ऊपर मंगल होता है तो वो व्यक्ति की कुंडली जनरली तरीके से मंगलिक बोली जाती है, और उसके जीवन काल के अंदर मरने के विचार आते रहते हैं, क्योंकि मंगल मारता है और उसका स्वभाव भी इस प्रकार का मरने आदि वगैरह वाला
वो क्रोधीला होता है, वो एक प्रकार से बस अपनी मनमानी करने वाला वैसा प्रकार का होता है। बुध अगर प्रथम भाव के ऊपर होता है, वो व्यक्ति लंबा हाइट वाला और दुबला पतला वैसा प्रकार का होता है, और वो एक प्रकार से लंबू होता है। बुध वाला जो होता है वो बुद्धिशाली बनता है, और वैसा वो बुद्धिशाली व्यक्ति होता रहता है। अगर प्रथम भाव के ऊपर गुरु होता है तो वो बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं, पर सप्रमाण शरीर वाला, यानी कि जितनी हाइट और बॉडी होनी चाहिए वो हिसाब से उसका व्यक्तित्व तो कुछ अजब गजब का ही होता है। और वो व्यक्ति एक प्रकार से कहा जाता है कि वो अपने जीवन काल में ज्ञानी होता है, गुरुजन आदि वगैरह का आदर सत्कार मान इज्जत आबरू करने वाला, माता पिता वडील की सेवा करने वाला कहा जाता है। अगर प्रथम भाव के ऊपर शुक्र होता है तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति थोड़ा श्याम वाला भी हुए परंतु आकर्षक लगता है, और वो व्यक्ति अनेक प्रकार से सुख 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 उसके जीवन काल के अंदर मिलते हैं। वो व्यक्ति कभी भी कंवारा नहीं रहता है, यानी कि उसकी शादी भी हो ही जाती है, और ऐसा प्रकार का बोला जाता है। वो शुक्र वाला व्यक्ति जो होता है वो एकदम शांत स्वभावी होता है, सुखी होता है, हर चीज ब्रांडेड इस्तेमाल करने का उसका मन होता है, उसकी पूरी लाइफ एकदम लग्जूरियस लाइफ जैसी होती है, और वैसा प्रकार का वो रहता है। अगर प्रथम भाव के ऊपर शनि होता है तो उसकी प्रकृति जीद प्रकृति होती है, वो किसी की बात सुनेगा नहीं, अपना ही मनमानी करेगा, उसको जो जचेगा वही वो करेगा, ऐसा प्रकार का वो व्यक्ति होगा, और जीत प्रकृति वाला होगा। गुस्सा भी अपरंपार उसके अंदर होता है, वो भी बस मैं करता हूं वही सही है ऐसा उसके दिमाग के अंदर रहता है, वैसा व्यक्ति वो होता है। कई बार उनके जीवन काल के अंदर चिड़चिड़ापन जैसा स्वभाव भी हो जाता है। अगर पहले भाव के ऊपर राहु बैठा हुआ है तो व्यक्ति को अपने स्वभाव के कारण रोने के दिन आते हैं, लोग उनके साथ रहने का पसंद नहीं करते हैं, वैसा प्रकार का उसका स्वभाव आदि वगैरह हो सकता है। अगर प्रथम भाव के ऊपर केतु है तो वो व्यक्ति का कई बार बस आदि वगैरह के अंदर कोई जगह पे मुसाफरी करते हुए उसका पैंट का यानी कि जेब आदि वगैरह का जो खिस्सा होता है यानी कि जेब होता है वो कट जाना आदि वगैरह की प्रक्रिया होती है। उसके जीवन काल के अंदर कई बार बहुत बुरे विचार आदि वगैरह आने का प्रयत्न होता है। तो ये सभी बातें प्रथम भाव के अनुसार बोली जाती है। भाग्यशाली आज हमने प्रथम भाव देखा, वैसे कल दूसरा भाव देखेंगे, बाद में तीसरा भाव देखेंगे, उसकी विस्तृत माहिती के साथ 9 ग्रह का वहां पे रहते हुए संबंध क्या होता है उसकी भी बाबतों का विवरण हम आगे देखने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।